नीतीश कुमार तो पीएम रेस में है ही। नीतीश कुमार तो सपना में भी ना सोचें, और अगर ये सोचेंगे तो ये जो विपक्षी का एकता है वो खत्म हो जाएगा। उनका सोचना ही निराधार है। उनके पार्टी ये मूर्खतापूर्ण सोच रही है। मूर्ख लोग सोच सकते हैं कि जो आदमी जिसको बिहार की जनता ने 2020 में नकार दिया है वो पार्टी कैसे जीत सकती है। ही इज एंटी दलित आदमी है। कैसे किसी को छोड़ दिया बिना रूल कानून जाने हुए, और एक मुख्यमंत्री के मुंह से ही निकलना समाज के सामने कि भाई उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री बात करता है क्या? मुख्यमंत्री का लायक ही नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकते हैं? क्या जो आपकी पार्टी है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, वह समर्थन करता है ये विपक्षी एकजुटता की बैठक को? आज समय आ गया है कि हम लोग सबको एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ना चाहिए। भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार पूरी तरह से लिप्त है। रोड और पुल बना बना करके पैसा खुद कमा रहे हैं, लोगों को कमाने दे रहे हैं। पेन माफिया पैदा कर दिया। तभी तो बिहार की दुर्दशा है कि आज बिहार सबसे गरीब देश है, अशिक्षित है। 2021 में यही तेजस्वी बोलता था सबसे भ्रष्टाचार अगर कोई राज्य है तो बिहार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। विपक्षी एकजुटता की बैठक जो है 23 जून को पटना में होना है। जो तमाम बड़े नेता हैं देश के वो पटना पहुंच रहे हैं। 19 पार्टी, टोटल जो 19 पार्टियां हैं वो इसका समर्थन किया है, और पटना में जो तमाम 19 पार्टियों के बड़े नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं। क्या लग रहा है, कितना सफल रहेगा ये विपक्षी एकजुटता की बैठक? क्या सच में 2024 में बीजेपी को हटा के रहेंगे इन लोग? सफल होनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी विपक्षी को कहूँगा कि अभी अपने अपने जहाँ जहाँ पर आप लोग हैं, आप लोग अपना स्ट्रांग बनिए और एकता में रहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने नहीं हटा पाए, हम लोग नहीं हटा पाए, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही बदल देगा, देश को ही बेच के चला जाएगा। और परेशान तो कर ही रहा है सबको, सभी पार्टियों को। तो अगर ऐसे समय में आप लोग अपने मन का भेदभाव मिटा करके, मैं सभी विपक्षी पार्टियों से कहूँगा कि आप लोग सब मिल करके, इवन हम भी हमारा पर्पस भी है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ देना किसी भी हालत में। तो सभी विपक्षी पार्टी जो भी इकट्ठे हो रहे हैं उनको मन से अभी कोई भी प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी या प्रधानमंत्री के पद की बात ना करें। जिसकी जितनी एमपी मैक्सिमम होगा उसको बना दीजिए आप प्रधानमंत्री, लेकिन इसके अलावा और कोई बात ना करना ही ठीक रहेगा। मतलब कि जिसकी जितनी एमपी होंगी वो पीएम कैंडिडेट होगा। ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उसका जो भी नेता चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा थोड़ी बन सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि बिहार जैसा कि नीतीश जी अपना 40-45 ले आए, मुख्यमंत्री बनने हुए हैं, कभी बीजेपी के साथ और कभी समाजवादी आरजेडी के साथ। और एक समय में आरजेडी को बोलते थे कि बहुत वो करप्ट सरकार है, उस पर केस लगवाए थे तेजस्वी पर, उसको रिजाइन करवा करके बीजेपी के साथ जुड़ गए। फिर देखे कि मेरा कुर्सी बीजेपी में हिलने वाला है, तो बीजेपी को छोड़ करके फिर जिसको करप्ट सरकार बोल रहे थे, करप्ट भ्रष्टाचार जिस पर लगा हुआ था, उसके साथ जुड़ गए। तो नीतीश कुमार तो पीएम रेस में है ही। नीतीश कुमार तो सपना में भी ना सोचें, और अगर ये सोचेंगे तो ये जो विपक्षी का एकता है वो खत्म हो जाएगा। उनका सोचना ही निराधार है। उनके पार्टी ये मूर्खतापूर्ण सोच रही है। मूर्ख लोग सोच सकते हैं कि जो आदमी जिसको बिहार की जनता ने 2020 में नकार दिया है वो पार्टी कैसे जीत सकती है। 2020 में 2019 के बाद 2020 में इलेक्शन हुआ, और 2019 में चूंकि बीजेपी के महागठबंधन के साथ है तब जीता है। तो अभी उनका जितना मुश्किल है उनको बिहार की जनता नहीं चाहती, क्योंकि भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार पूरी तरह से लिप्त है। रोड और पुल बना बना करके पैसा खुद कमा रहे हैं, लोगों को कमाने दे रहे हैं। पेन माफिया पैदा कर दिया। चलिए उस पर क्या बात करें। आपने नीतीश कुमार से इतना नफरत क्यों है सर? आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नफरत इसलिए कि उन्होंने हमारे शेड्यूल कास्ट
अति पिछड़े के बच्चों को ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने जो टीचर की बहाली की, उनको गुणवत्ता को नहीं देख करके बहाली किया। तो सारे स्कूलों में, स्कूलों की जो स्थिति है, जहाँ हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार को इन्होंने बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया। और विकास के नाम पर ये रोड और पुल बनाते हैं। किसी भी परिवार, घर, समाज, राज्य का विकास शिक्षा से होता है, और शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, और रोजगार को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। तो इसलिए मुझे इस आदमी से तकलीफ़ है। और इस तरह का रूल कानून लाते हैं कि एक तरफ शराब पिलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, शराब बंदी, नसबंदी हो बंद। इसलिए इस आदमी से हमको गुस्सा है, काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि माइंड फिक्स्ड है। एक हिज एंटी दलित आदमी है, जो कि आपने देखा लास्ट टाइम इन्होंने कैसे किसी को छोड़ दिया बिना रूल कानून जाने हुए। और एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकलना समाज के सामने कि भाई उनकी पत्नी से पूछ लीजिए, इस तरह का कोई मुख्यमंत्री बात करता है क्या? मुख्यमंत्री का लायक ही नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकते हैं? मैं साफ बोलता हूँ, मुख्यमंत्री के लायक ना। मुख्यमंत्री तो है ना सर, 17 साल से है, तभी तो बिहार की दशा है, तभी तो बिहार की दुर्दशा है कि आज बिहार सबसे गरीब देश है, अशिक्षित है। 2021 में यही तेजस्वी बोलता था, सबसे भ्रष्टाचार अगर कोई राज्य है तो बिहार है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। 21 दिसंबर 2021 को यही तेजस्वी खुद बोलते थे। और आज भी बात है, जब पुल टूट गई, अब 2022 में भी ये पुल टूटी, और अभी फिर पुल टूटा, से वही पुल जो इनका ड्रीम का प्रोजेक्ट था। और ये बोलते हैं कि अरे पुल टूट गया जी, कैसे टूट गया, कैसे अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरे महाराज, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, 8 बार आपने उसको एक्सटेंशन दिया है, एक बार पुल ऑलरेडी टूट चुका है। आपने कभी सोचा कि पुल टूटा, उसकी जांच होना था 1 साल के अंदर, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई। और आपको ये भी, आप इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि आप उसी कंपनी को और भी ब्रिज बनाने के लिए दिए हैं, और इस कंपनी में आपके ब्यूरोक्रेट्स खुद इन्वॉल्व हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या जो आपकी पार्टी है, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, वह समर्थन करता है विपक्षी एकजुटता की बैठक? बिल्कुल, बिल्कुल करता है। आज समय आ गया है कि हम लोग सबको एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ना चाहिए। तो आप लोग क्या ओपोजिशन में, आप भी शामिल होंगे, आपकी पार्टी भी इस तरह का? देखिए, मैं नहीं जानता कि लेकिन अगर मुझे कोई महागठबंधन बोलेगी कि आप मेरे साथ आइए, हमें कोई उससे एलर्जिक नहीं है, हम साथ हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस, उसका पर्पस एक है। लेकिन मैं खुद उसके पास नहीं जाऊंगा कि मैं आपके साथ होना चाहता हूँ। मतलब वो ऑफर करेंगे तो हम जरूर साथ करेंगे, क्योंकि पर्पस एक ही है, बीजेपी को हराना। तो मोदी जो बीजेपी के तमाम नेता वो करें कि पीएम कैंडिडेट के लिए 2024 में वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी नहीं है? क्या वैकेंसी? 2024 में मोदी जी का टर्म खत्म हो रहा है, वैकेंसी क्या होता है? वैकेंसी मतलब खाली नहीं होगा पद, पूर्ण रूप से मोदी ही रहेंगे। ये सोचना उनकी गलत बात है। आज पूरा देश उनके महंगाई से, उनकी झूठी वादों से, सारे वादा झूठा उनका निकला कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया ला देंगे, महंगाई कम कर देंगे। डॉलर का प्राइस खाली उस समय 60 से 63-64 हुआ था डॉलर का रुपया के कंपेयर में। तो यही हमारे प्रधानमंत्री जो भी हैं, इन्होंने उनका भाषण सुन लीजिएगा, आजकल वायरल हो रहा है। और आज $1 का दाम 83 रुपीस हो गया। अब इसके जब बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, नोटबंदी करके उन्होंने 5-6 करोड़ का बेरोजगार कर दिया। हाँ, कोविड में सडन लॉकडाउन करके कितना गरीबों को मार दिया, पैदल आने दिया, बाहर से आप हवाई जहाज दे रहे हैं लाने के लिए, लेकिन हमारे गरीब मजदूर दिल्ली से, मद्रास से, केरला से, बॉम्बे से पैदल अपने अपने घर जा रहे हैं। ये कहाँ की नाजायज है? जायज है भाई? कैसी सरकार है कि आप एक तरफ तो गरीब के लिए आप अपना ट्रेन नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हवाई जहाज भेज करके अमीरों को बुला रहे हैं। और बुला तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनको आइसोलेट भी नहीं किया और उनके पूरा देश में उसको फैला दिया। तो कोविड का फैलाने का कारण पूरा केंद्र सरकार पर जिम्मेवारी है, क्योंकि 1 जनवरी को कोविड पता चल गया था केरला में। अगर
केंद्र चाहती तो हमारे राज्य देश में कोविड नहीं आता। लेकिन आप लोग साफ कह रहे हैं कि मोदी को हटा के ही दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हटना चाहिए इस राज्य से। मैं किसी पार्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं बोल सकता। देश से? हाँ, देश से इनको जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो नीति है, विचार है, वो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट है, मुस्लिम के अगेंस्ट है, पिछड़े शोषित वर्गों के अगेंस्ट है। इसलिए इस पार्टी को जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि असंवैधानिक काम बहुत कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आज तक कितने भी प्रधानमंत्री आए, सभी देश की संपत्ति को बनाए। यही एक प्रधानमंत्री आए जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, और एक भी संपत्ति को इन्होंने नहीं बनाया। यही कहना चाहता हूँ कि इनको जाना चाहिए। और बहुत ये समय है कि विपक्षी को अपने मन में कोई विचार नहीं रखना चाहिए। जहाँ जो स्ट्रॉन्ग है उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी जिस दिन जान जाऊंगा कि इस जगह तेजस्वी के तेजस्वी जीत जाएगा, हम नहीं जीत पाएंगे, हम वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें विपक्ष को ऐसा सोचना चाहिए कि कौन पार्टी कहाँ से जीत रही है। जीत का बंटवारा, सीट का बंटवारा उसी जगह होना चाहिए कि ये पार्टी, कौन पार्टी वहाँ से जीतेगी, उसको दे देना चाहिए। ये नहीं कि हम यादव हैं तो हमको इतना सीट चाहिए, हम कुर्मी हैं तो इतना सीट चाहिए, हम पासवान हैं तो इतना सीट चाहिए। नहीं, जिसकी जिस पर जितनी पकड़ है उसको वहाँ पर लड़ने देना चाहिए। नंबर ऑफ सीट से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भारी। वो तो अलग बात है, वो तो एक हमारा तो मुद्दा ही यही है कि सरकार बनने पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन अभी तो है जिसकी जितनी जनता में पकड़ है उतना उसको सीट मिलना चाहिए। जो आपकी सामाजिक लोकतांत्रिक न्याय पार्टी है, अलायंस करेगी या फिर संघर्ष करेगी? अलायंस के लिए महागठबंधन आएंगे या कांग्रेस आएगी, मैं उसके साथ अलायंस करके ही लड़ूंगा, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।